हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स आज मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स आपको लग भी रहा होगा और देख भी रहे हो आप कि देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर है। ठीक है फ्रेंड, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। फ्रेंड जितने भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ वो सारे के सारे फ्रेंड्स पीछे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम सीटी का पेपर देने वाला है या पहली बार पेपर देगा, तो बस उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि तैयारी कैसे करे, क्या करना है, पेपर में क्या कुछ आता है। आपको बस क्या करना है, इसी चैनल पे पिछले साल के सारे पेपर अपलोड किए गए हैं, सीईटी 2022 भी, सीईटी 2023 भी। तो आपको वही चीज़ जो है एक बार सारा कुछ कवर करना है, पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं डेली जो है क्वेश्चन अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर 25 नंबर की हरियाणा जीके है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर को छोड़ करके बाकी सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले ही पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और करंट अफेयर भी फ्रेंड्स आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि 4 से 5 नंबर आपको करंट अफेयर ही दिलवाता है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फिर क्वेश्चन कहता है हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब खोला गया था। तो फ्रेंड्स ये 1976 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाँव में कृषि के साथ एक जुआ है क्या। तो वर्षा। हरियाणा में गेहूं का सबसे अधिक पैदावार किस जिले में होता है। फ्रेंड्स इसका आपके पास जवाब आपको देना है सिरसा। इसका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी, मध्यम तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है। तो फिर इसका आपके पास आएगा मक्का, जिसको आप मक्का ही बोलते हो। फ्रेंड मक्का एक खरीफ ऋतु फसल होती है और कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारा होता है और सिंचाई के साधन से बहुत ज़्यादा पानी इसमें यूज़ होता है। वहीं रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में इसको ली जा सकती है। यह मनुष्य के साथ पशु का भी एक आहार माना जाता है। खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बुआई से पहले क्या किया जाता है। तो मिट्टी की गुड़ाई बोल दीजिए, मिट्टी की जुताई यहाँ पे ठीक है फ्रेंड्स। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स मोरनी की पहाड़ी में ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए और इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है। तो कुरुक्षेत्र फ्रेंड्स इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जबकि महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा ये जो है रेतीले क्षेत्र है फ्रेंड्स। हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। तो वेट टैक्स को समाप्त कर दिया गया। देखो फ्रेंड्स हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को वेट कर को अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं सेवाओं पर लगाने की शुरुआत की थी। वेट वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, गेहूं पर यह कर हरियाणा सरकार समाप्त कर दिया गया था। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल क्या है। तो फ्रेंड हो जाएगा चावल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो दक्षिण और पश्चिम भाग, ये हरियाणा के सूखे इलाके होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मिट्टी का बना हुआ है। तो कछारी दोमट मिट्टी हरियाणा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती है। तो इसका महेंद्रगढ़ बिल्कुल सही आंसर होता है फ्रेंड्स। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश के किस मिट्टी को कितने भागों में बांटा है। तो फ्रेंड्स ये जो है इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 6 भागों में बांटा। किसने बांटा है फ्रेंड्स, ये जसवीर सिंह ने हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटा है। देखिए फ्रेंड्स 6 भागों कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, अति हल्की मिट्टी, फिर हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, भारी मिट्टी। क्या फ्रेंड्स, अति हल्की मिट्टी, हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, भारी मिट्टी, भारी तथा बहुत भारी मिट्टी, फिर शिवालिक और चट्टानी मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, अति हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, भारी मिट्टी, बहुत भारी मिट्टी और शिवालिक गिरिपात। तो ये फ्रेंड्स 6 भागों में बांटा हुआ है डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या, अति हल्की मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो देखिए फ्रेंड्स अति हल्की मिट्टी अम्बाला, यमुनानगर में नहीं मिलती, जो कि सूखे इलाके जो है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक। ठीक है फ्रेंड्स, ये अति हल्की मिट्टी होती है, रेत बालू मिट्टी को अति हल्की मिट्टी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। हल्की मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितने 2 प्रकार की होती है। एक होती है बालू मिट्टी, बालू दोमट मिट्टी, जिसको रोसली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। बालू दोमट मिट्टी, यह मिट्टी सिरसा तहसील और डबवाली के कुछ गाँव में पाई जाती है। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। और नूंह व फिरोजपुर झीरका के नीचे क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आएगा मोटी दोमट मिट्टी। किस मिट्टी को डकार के नाम जाना जाता है। तो बहुत भारी मिट्टी को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए निम्नलिखित में से शिवालिक, गिरिपाद और चट्टानी मिट्टी कौन सी है।
तो फ्रेंड्स ये गिरिपादीय है, मृदा प्रदन और चट्टानी उपरोक्त सभी। तो मिट्टी कहता है गिरिपाद और चट्टानी मिट्टी कौन सी है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शिवालिक गिरिपाद व चट्टानी मिट्टी कौन सी है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और एडवांस पढ़ लीजिए इसको। देखिए कि सबसे पहले क्या बोलता है, यह यमुनानगर के कहाँ पे, कालका, जगाधरी, अंबाला में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, गिरिपादी मिट्टी वो कालका नारायणगढ़ में कहाँ मिलती है, गिरिपादी मिट्टी। ये गिरिपादी फ्रेंड्स जो पहाड़ों के नीचे जो मिट्टी होती है वो मिट्टी को बोला जाता है फ्रेंड्स। चट्टानी मिट्टी फ्रेंड्स हरियाणा के दक्षिण भाग यानी अरावली पर्वत के क्षेत्र में रेतीले भाग में पाई जाती है। और मृदा प्रदन फ्रेंड्स ये तो पता है आपको, राज्य मृदा प्रदन मुख्यतः जल और वायु के द्वारा ही होता है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास आएगा मुख्य 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में स्पष्ट रूप से कितनी ऋतु पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपके पास 3 ऋतु है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारे पास क्या है, हरियाणा में स्पष्ट रूप से कितनी ऋतु पाई जाती है। तो 3 ऋतु है फ्रेंड्स। कितनी ऋतु है, 3 ऋतु है स्पष्ट रूप से। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में कराया था कि 2 भाग होते हैं, वो दो प्रकार कौन कौन जलवायु के फ्रेंड्स, एक था आर्द्र उपोष्ण शीत जलवायु और एक था उपोष्ण स्टेपी जलवायु। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अरे किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। तो फिर इसका आपका आंसर हिसार करेक्ट हो जाएगा। हिसार में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है। फ्रेंड हरियाणा की वाणिज्य फसल यहाँ पे गन्ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हरियाणा की वाणिज्य फसल गन्ना है। गन्ने की खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है। सरस्वती शुगर मिल भी यमुनानगर में स्थित है फ्रेंड्स। गन्ने के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चट्टानी मिट्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है फ्रेंड्स। तो आप पता ना 86% भाग पे खेती की जा सकती है फ्रेंड्स। हरियाणा के 86% भाग पे खेती की जा सकती है फ्रेंड्स। यहाँ आप देखिए ऑप्शन में कुछ चेंजेस है। कहता है 48.36% राज्य का कुल भूमि का लगभग इतने भाग नहरों के द्वारा सिंचाई की जाता है, और जबकि 51.12% राज्य की कुल भूमि नलकूप के द्वारा, यानी 86% फ्रेंड्स टोटल जो है कृषि योग्य भूमि है हरियाणा के अंदर। आगे देखिए फ्रेंड्स, जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है। फिर इसका आंसर बी करेक्ट कर देंगे कि मतलब जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्यों को कितने भाग बांटा गया। तो 2 भागों में बांटा गया फ्रेंड्स। 2 भाग कौन कौन से, एक उत्तर पश्चिमी और दूसरा दक्षिण पश्चिमी। कौन कौन से फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी 2 भाग में बांटा हुआ है क्षेत्र के आधार पर। हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी फसलें होती है। तो फ्रेंड्स ए और बी दोनों, रबी और खरीफ। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स ये दोनों फसलें जो है हरियाणा में होती है फ्रेंड्स। चलिए आगे क्वेश्चन थोड़ा और पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा पढ़ ले। देखिए रबी की फसल को हम आषाढ़ी फसल भी कहते हैं। इस फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है। जैसे गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर, आलू, राई, ये हो गया। ठीक है, और खरीफ फ्रेंड्स इसे स्थानीय भाषा में सावनी फसल बोलते हैं। खरीफ को कौन सी फसल बोलते हैं, सावनी फसल बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सावन के महीने में इसको बोई जाती है। जैसे आपके पास हो गया चावल, कपास, मक्का, अरहर, बाजरा, तिलहन, दलहन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी की सारी फसलें आपकी जो है खरीफ फसल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि आपकी जायद फसलें कौन सी होती है फ्रेंड्स, ये सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए बोई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कहता है फ्रेंड्स, देखिए रबी की कटाई व खरीफ की बुआई से कुछ समय पहले ही, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे चारा फसल भी कहते हैं। जायद फसल को चारा फसल भी कहते हैं। यह जून जुलाई के मंथ में ही फ्रेंड्स बोई जाती है। नेक्स्ट देखिए, गेहूं, कपास, आंवला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। गेहूं, कपास, आंवला सबसे अधिक फ्रेंड्स ये होता है सिरसा में। कहाँ होता है फ्रेंड्स, सिरसा में कपास, गेहूं, आंवला सबसे अधिक होता है। जबकि फ्रेंड्स भिवानी में बाजरा, चना, मोटा अनाज सबसे ज़्यादा होता है। महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक सरसों होती है। महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक सरसों होती है फ्रेंड्स। गुरुग्राम में मेथी, प्याज, गेंदे के फूल सबसे ज़्यादा होते हैं। आम हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ होता है फ्रेंड्स, ये आपको बताओगे, अम्बाला में आम जो है सबसे ज़्यादा होता है। देखिए फ्रेंड्स, अम्बाला का क्षेत्र 1574 वर्ग किलोमीटर होता है। फरीदाबाद में रजनीगंधा और ग्लेडियोलस फूल पाए जाते हैं। रोहतक में जवार सबसे ज़्यादा मिलता है। करनाल में चीनी, लिबर्टी उद्योग बहुत ज़्यादा है। सबसे कम फल व सब्जी का उत्पादन किस जिले में होता है। तो महेंद्रगढ़ में होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ की मिट्टी दोमट नहीं है, रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी में फ्रेंड्स ज़्यादा फसल नहीं उगाई जा सकती। भिवानी फ्रेंड्स कहता है पूरन मल का मेला, यह
मेला तो शाम में लगता है। तो फ्रेंड्स भक्त पूरन का मेला भिवानी के तो शाम में लगता है। रक्षाबंधन का मेला फ्रेंड्स सोनीपत के सावन में पूर्णमासी के दिन लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है कि तीज का त्यौहार किस उस महीने में आता है, तो उसका आपको सावन जो है उसका करेक्ट आंसर करना होता है फ्रेंड्स। आगे हरियाणा में उत्पादन देखिए, कहता है जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के दिया दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपके पास अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार जो है अधिकतम कृषि के लिए मिलता है। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है, तो यहाँ पे आपका जो बी गेहूं है फ्रेंड्स वो नंबर 1 आप पे आती है हरियाणा के अंदर, क्योंकि इसकी पैदावार फ्रेंड्स कई सारे जिलों में की जाती है। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन किस दिशा में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। फ्रेंड इसका आपके पास बड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया था। मैं फिर बोलता हूँ कि जिस बच्चे ने पूरी तैयारी कर रखी है हरियाणा सीईटी, जिसको लगता है कि मैं मतलब क्वालिफाई कर जाऊंगा अच्छे नंबरों से, तो उसको पता है कि इस क्वेश्चन की क्या वैल्यू है, ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो तो यही सोच रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे भी कि नहीं आएंगे, लेकिन जिस बच्चे को बिल्कुल एक्सपीरियंस है, कई पेपर उसने हरियाणा के दे रखे हैं, उसको पता है भाई ये वही सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पीछे पेपर में बार बार जो ही क्वेश्चन आपको पक्का मिलते हैं। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन किस देश में और एक मेगा फूड, तो ये बड़ी इसका करेक्ट आंसर है। तो बड़ी का थोड़ा सा और पढ़ लीजिए फ्रेंड। देखिए, कहता है कि हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन बड़ी में एक मेगा फूड बनाने जा रही है। तो फ्रेंड्स ये मेंशन नहीं किया कि बड़ी जो है किस जिले का क्षेत्र है। अधिक उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में लाया जाता है, तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आपको नया टॉपिक स्टार्ट करना है, हरियाणा के प्रमुख तकनीकी शोध केंद्र और अभ्यारण्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नया टॉपिक आ गया। अब इसके रिगार्डिंग जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो सारे आपको करा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, फालतू बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, किताब खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, बस जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसी को रिवीजन आपको बार बार करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप 100 क्वेश्चन पढ़ोगे आएंगे 2, तो नुकसान है। आप 20 क्वेश्चन पढ़ो, जो 20 क्वेश्चन पेपर में आने वाले उसी को रिवीजन आप 100 बार कर दो तो आपकी सिलेक्शन मानी जाएगी फ्रेंड्स। हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है, तो हिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और पढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, 1970 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हरियाणा में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो फ्रेंड्स भाई कुलपति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जो है जितने विश्वविद्यालय हैं सबके कुलपति का जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गुरुदयाल सिंह, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स। कहता है हरियाणा में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, इनके कुलपति वाइस चांसलर कौन है, तो ये आपके पास गुरुदयाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखो पेपर में रिपीट होता है, करनाल, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है, फ्रेंड्स इसके फ्रेंड्स आपको गुड़गांव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गुड़गांव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है फ्रेंड्स, गुड़गांव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु पालन फार्म कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स ये आपको पता है हिसार में एशिया का सबसे बड़ा है पशु फार्म है फ्रेंड्स। ठीक है, काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में है, तो फ्रेंड्स ये आपका सिरसा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला तीतर पर्यटन स्थल आपका जो है सिरसा सही आंसर है। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में खुला था फ्रेंड्स, पूरी डेट देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मई 1976। क्या फ्रेंड्स 8 मई 1976 को जो है रोहतक में पहला आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। चिंकारा पर्यटन केंद्र केरू भिवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना देख लीजिए केरू भिवानी में जो है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी फ्रेंड्स, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे बड़ा पशुधन फॉर्म हरियाणा के किस नगर में है, तो फ्रेंड्स हिसार में ही जो है सबसे बड़ा पशुधन फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो हिसार जिले में स्थित है, यहाँ राष्ट्रीय अश्व घोड़ा अनुसंधान केंद्र, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, केंद्रीय भैंस अनुसंधान, केंद्रीय भेड़, सुअर, क्या क्या फ्रेंड्स देखिए जितनी फेवरेट चीज़ें सारी यहीं पर है। क्या है यहाँ पे, एक तो घोड़ा अनुसंधान केंद्र है, भ्रूण प्रत्यारोपण है, केंद्रीय भैंस है, केंद्रीय भेड़ है और केंद्रीय आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र है। तो मैक्सिमम 4 जंतुओं का जो प्रजनन केंद्र है वो आपका हिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका ध्वजारोपण इसका करेक्ट आंसर होता है। ध्वजारोपण क्या है इसका फ्रेंड? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए इस योजना की घोषणा हरियाणा सरकार ने 4 अगस्त 2015 को कब की थी फ्रेंड्स? 4 अगस्त 2015। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम 4 अगस्त 2015 को बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान के तहत बेटियों से स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोपण करवाया जाएगा। मतलब बहुत अच्छी पहल थी फ्रेंड्स। ये देखिए गुड़गांव में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ मौ पर हस्ताक्षर किए थे? तो फिर इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास जापान फॉर्चूलैंड डेवलपमेंट आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो मत्स्य बागवानी के फ्रेंड्स। सिरसा की मंजियाना परियोजना किसके तहत है फ्रेंड्स? ये बागवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाहर वन्य जीव अभयारण्य फ्रेंड्स ये रेवाड़ी इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा उसको थोड़ा पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। देखिए जो हरियाणा के जो रेवाड़ी जिला में स्थित है फ्रेंड्स, ये 522 एकड़ में फैला हुआ है फ्रेंड्स। ये दुजाना के नवाब का पुराना चारागाह था। इस चित्र को 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पे है? तो गिद्ध फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यहाँ पे पिंजौर। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स? पिंजौर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक धन बीमा योजना को उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स ये हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे इसका डी, इसका फ्रेंड डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है फ्रेंड्स? ये योजना अनुसूचित जाति पशुपालन निःशुल्क है। गाय भैंस सांड के लिए 100 रुपये, भेड़ बकरी सुअर के लिए 25 रुपये, 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान। ये सभी फ्रेंड्स इसका जो है आंसर माना जाएगा फ्रेंड्स।